खलीफा खुदा ताला बनाया करता है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने पैगाम मुहर्रा 25 जुलाई 1956 में फरमाया, खलीफा खुदा ताला बनाया करता है। अगर सारी दुनिया मिलकर खिलाफत को तोड़ना चाहे और किसी ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहे जिस पर खुदा राज़ी नहीं, तो वो 1000 खलीफा अव्वल की औलाद हो, उससे नूह के बेटों का सलूक होगा और अल्लाह ताला उसको, उसके सारे ख़ानदान को इस तरह पीस डालेगा जिस तरह चक्की में दाने पीस डाले जाते हैं। खुदा ताला ने नूह जैसे नबी की औलाद की परवाह नहीं की। ना मालूम ये लोग खलीफा अव्वल को क्या समझे बैठे हैं। आखिर वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे और उनके तुफ़ैल खलीफा अव्वल बने थे। उनकी इज़्ज़त क़यामत तक महज मसीह मऊद की ग़ुलामी में है। एक शख्स ने मुझ पर चाकू से हमला किया था, मगर उस वक्त भी खुदा ने मुझे बचाया। फिर जमात की खिदमत करते करते मुझ पर फालिज का हमला हुआ और यूरोप के सब डॉक्टरों ने यक ज़ुबान कहा कि आपका इस तरह जल्दी से अच्छा होना मौजज़ा था। फिर फरमाया, तेरी नस्ल बहुत होगी। फिर फरमाया, और मैं तेरी ज़ुर्रियत को बहुत बढ़ाऊँगा और बरकत दूँगा। अभी तुम आज़ाद हो, चाहो तो लाखों की तादाद में मुर्तद हो जाओ। खुदा ताला मट्टी के दबे हुए मसीह मौत की फिर भी मदद करेगा और उन लोगों को जो आप के खादमों की तरफ मंसूब होकर आपके मिशन को तबाह करना चाहते हैं, ज़लीलो ख्वार करेगा। तुम्हारा इख्तियार है, ख्वाह मसीह मौत और उनकी वही को कबूल करो या मुर्तदों और मुनाफिकों को कबूल करो। मैं इस अख्तियार को तुमसे छीन नहीं सकता, मगर खुदा की तलवार को भी इसके हाथ से नहीं छीन सकता। अल-फज़ल रबवा 28 जुलाई 1956। जी दोस्तों, अभी आपने हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का एक जो है फरमान वो सुना, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ठीक 2 साल पहले 2 फरवरी 2020 की है, जब कोरोना का अभी इतना ज़्यादा असर दुनिया पे नहीं था, बल्कि अभी इसका पता नहीं चला था। तो उस वक़्त हमारे जो अंसार भाई थे फ्रैंकफर्ट के, मिलकर रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद सैर के लिए जाते थे और फिर वीकेंड पे या जब इतवार का दिन होता था तो फिर सब मिल के वहाँ नाश्ते के बाद इकट्ठी सैर करते थे। तो आज के दौर में जब सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी जमात पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मुनाफिकीन लोग जो हैं वो बहाने ढूंढ ढूंढ के तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं उन पुरानी यादों को आज फिर ताज़ा करूं। ये बहुत सेहत अफ़ज़ा यादें हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप इनको देख कर एंजॉय भी करेंगे और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना लेंगे। अंसारुल्लाह जर्मनी फ्रैंकफर्ट के जो इंसार ने उन्होंने हर संडे को जो प्लान बनाया कि लोगों को एक्टिव करिए सुबह नमाज वास्ते और फिर उसके बाद सैर वास्ते। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ नाश्ते वास्ते फजर की नमाज और दरस के बाद सारे दोस्त और ये खुदा ताला दियां करनियां देखो कि बाहर जो बारिश होवे, मौसम खराब होवे तो तुसी बाहर सैर ना कर सको, तो
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 साल पुरानी यादें आप देख रहे हैं। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੁਬਾਹ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੈਰਗਾਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ